ठीक है। गोली दर्पण जिस गोले से बना होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, परावर्तन के पश्चात समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती है उसे फोकस बिंदु कहते हैं और उस फोकस बिंदु की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक सब जानते हैं। अब इनमें क्या संबंध है इसको दर्शाने के लिए हम चित्र बनाएंगे एक तो। हाँ बोलिए। फोकस सी का आधा, सी और पी से जो दूरी रहती है उसका आधा होता है ना फोकस। हाँ, आधा होता है, उसी का सिद्ध करेंगे। ठीक है, इस संबंध जो सूत्र है ना, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध F बराबर R/2 या R बराबर 2F, इसी को सिद्ध करना है ना। अभी ये इसमें देखिए, ध्यान दीजिए आप लोग। तो इसके लिए हमको इस प्रकार डायग्राम बनाना रहेगा। ये डायग्राम को समझ जाइए, इसमें क्या क्या है। ये ब्लू कलर का है जो कि किरणों को दर्शा रही हैं। आपतित किरणें ए से बी पर आती है, फिर परावर्तन हो करके एफ से चली जाती है। तो समांतर आने वाली किरणें फोकस बिंदु से होकर जाती है। तो फोकस बिंदु तक की दूरी स्मॉल एफ फोकस दूरी, और वक्रता केंद्र सी तक की दूरी वक्रता त्रिज्या आर, ये होंगे। तो ये सब चित्र में इतना है। उसके बाद इसमें आपतन देखिए, ये जो केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा इस पर लंबवत होती है। रेखा गणित पढ़े होंगे, मतलब अगर यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये जो त्रिज्या है वही उसके उस बिंदु पर 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, तो ये आई इस पर रहेगा आपतन कोण और आर इस पर रहेगा परावर्तन कोण। तो इसको मैं स्क्रीन में ही सिद्ध कर रहा हूँ, बहुत सरल है, आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे, इसमें बोर्ड में बताने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाऊंगा। देखिए, सबसे पहले चीज है इसमें वो है परावर्तन के नियम, ये तो जानते ही हैं। आई का मान आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये कोण बराबर है, आई और आर बराबर हो जाएंगे। और दूसरा चीज, एकांतर कोण प्रमेय से, जैसे कि ये रेखा ब्लू वाला ऊपर का आपतित किरण और ये मुख्य अक्ष दोनों एक दूसरे के समांतर है, और इसको इस तरह से काटने वाली रेखा ये है। तो यहाँ पर ये जो कोण आई है और ये जो कोण बन रहा है वो एकांतर कोण कहलाएगा। कैसे लिखा है इसको, ए बी सी, ए बी सी मतलब ए से बी, बी से सी वाला कोण, बी सी एफ। ठीक है, इस बिंदु बी सी एफ, तो ये कोण और ये कोण ये दोनों बराबर होंगे। तो ये आई है तो ये भी क्या होगा, आई होगा। क्लियर है? ठीक है, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, जानते हैं, रेखा गणित में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट चीज, चूंकि समीकरण 1 व 2 को देखते हैं तो ये आई के बराबर है और ये आई आर के बराबर है, मतलब ये दोनों कोण बराबर हैं। बी सी एफ, आप बी सी एफ देख सकते हो चित्र में, बी से सी, सी से एफ ये कोण, और सी बी एफ, सी बी एफ मतलब ये दोनों कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। इजी है, देखिए कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ये आई इसके बराबर है और वाई आर के बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो अगर कोई त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं, ठीक है, समान कोण के उनके सम्मुख भुजा भी आपस में बराबर होते हैं। देखिए ये दोनों कोण बराबर है, तो ये आई का सम्मुख भुजा ये है और आर का सम्मुख भुजा ये है, तो उसी को नाम दिया है सी एफ। एक भुजा देखिए सी एफ, आर के सामने वाली भुजा, ये बराबर होंगे आई के सामने वाली भुजा बी एफ। ठीक है, तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? समान कोण के सम्मुख भुजा समान होते हैं, ये रेखा गणित प्रमेय जानते ही हैं। तो आर के सामने का भुजा है सी एफ और आई के सामने का भुजा है बी एफ, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये आ गया समीकरण 3। नेक्स्ट स्टेप में अगर बी को, ठीक है, बी बहुत दूर में नहीं है, पी के पास में है, ठीक है, निकट में है, तो बी को पी मान सकते हैं, मतलब जहाँ बी है वहाँ पी लिख सकते हैं। देखिए ये माना गया है कि ये जो मान है वो इसके पास में हो, बहुत ऊंचा में ना हो, बिल्कुल पास में हो, लगभग करीब हो, तो हम बी के जगह में पी लिख सकते हैं। तो इस बी के जगह में
P लिखा गया, बाकी चीज वही है, CF BF के जगह में PF। नेक्स्ट चीज, दोनों पक्षों में PF को जोड़ रहे हैं, केवल PF शब्द है, ठीक है, भुजा की लंबाई है एक्चुअल में यहाँ P से लेकर F तक की, इसको इस समीकरण के दोनों पक्ष में ऐड कर रहे हैं। तो ये CF में प्लस PF और PF में भी प्लस PF, दोनों पक्षों में कोई भी समान राशि जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं ना, क्लियर है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, तो इसको सरल करेंगे। देखिए यहाँ चित्र हम देखते हैं CF और PF का योग, CF C से F प्लस P से F, तो ये लाइन और ये लाइन जुड़ने पर क्या बना, PC, ठीक है। तो CF और PF को जोड़ा तो बन गया PC, और PF जुड़ जाएगा 2PF, क्लियर है। हाँ, यहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ईजी है। CF और PF को जोड़े तो हो गया PC। हाँ बताइए। यदि B P के समान है तो यहाँ पे त्रिभुज कहाँ बनेगा सर? समान नहीं, नजदीक है बोले, निकट, ठीक है, निकट होने हाँ, तो पर नजदीक में तो वहां पर कहाँ पर पहले तो त्रिभुज कहाँ पर बनेगा सर? मान लिया दूर है तो पहले बना, अगर आगे स्टेप बढ़ा कि अगर ये निकट में हो, दर्पण देखोगे ज्यादा झुकाव नहीं होता है, ठीक ठीक है, हल्का से अवतल बना है या उत्तल बना है तो हल्का से रहता है छूने पर। तो इस बिंदु को इसके निकट आने के, जैसे कि नगण्य हो तो छोड़ देते हैं ना, शून्य मान लेते हैं, लेकिन शून्य नहीं है ना एक्चुअल में, नगण्य मतलब उसको छोड़ देते हैं, कभी कई मान में जीरो नहीं डालते हैं लेकिन छोड़ देते हैं। उसी प्रकार निकट में हो तो हम मान सकते हैं कि ये ज़्यादा दूर में नहीं है, बी अलग नहीं है, पी में, तो बी के जगह हम इसीलिए पी रिप्लेस किए हैं, तो इसीलिए इसको बी के जगह हम पी लिखेंगे, ठीक है। लगभग समान दूरी लिया गया है ना, बहुत पास में तभी त्रिभुज बनेगा, बहुत नजदीक में होने पर भी त्रिभुज बनेगा, ठीक है। अब हम आगे पूरे इस लाइन में आ गए हैं, मुख्य अक्ष हम आ गए हैं, क्योंकि CF भी इसी में है और PF भी इसी में है, क्योंकि हमको जो दूरी लेना है, ध्यान देना, त्रिज्या भी P से नापी जाएगी और फोकस दूरी भी P से नापी जाएगी। हमारा उद्देश्य है कि हम मुख्य अक्षक लाइन में काम करें, ठीक है। तो इसीलिए इस B को P माना गया, ऊपर रखेंगे कि ये लाइन मुख्य अक्षर के अलग हो जाएगा। तो इसमें CF यहाँ तक की दूरी है और PF P से लेकर, दोनों को जोड़ा तो हो गया PC, और ये PF जुड़ हो गया 2PF, ठीक है। अब इसके बाद अगर चिन्ह परिपाटी नियम से हम मान रखें तो चित्र से आप देख ही रहे हैं, P से लेकर C तक की दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या है, और चूंकि हम आपतित किरण की दिशा के विपरीत ले रहे हैं, दूरी को विपरीत जा रहा है, इसलिए ऋणात्मक आएगा। तो P से की जगह में ऋण R, और 2 तो 2 है, और ये PF मतलब P से लेकर फोकस बिंदु दूरी स्मॉल है, फोकस दूरी, और वो भी अपोजिट दिशा में है, तो उस स्थिति में वो भी ऋण में आएगा, ठीक है। तो ये PF की जगह हम ऋण PF, दोनों तरफ ऋण ऋण है वो कट जाएगा नेक्स्ट में, ये इस तरफ भी माइनस है, इस तरफ माइनस कर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया R बराबर 2F, R बराबर 2F, मतलब त्रिज्या जो है फोकस दूरी के दोगुने के बराबर होती है, या इसी को हम F बराबर भी लिख सकते हैं, 2 को पक्षांतर करेंगे तो R/2 आएगा, तो ये हो जाएगा F बराबर, तो चाहे ये सूत्र यूज करें चाहे ये सूत्र, दोनों सूत्र वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध दर्शाता है। तो इस प्रकार जो गोली दर्पण की फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, ठीक है। इस तरह से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं।